गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ में आप इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। मगर टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। देखें आप लोगों को ये आंसर आता है कि नहीं आता है। मेरा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ लेडी फिगर इज ईटन बाय ईच एंड एवरी पर्सन। एक महिला का शरीर का कौन सा हिस्सा हर एक व्यक्ति के द्वारा खाया जाता है? सोचो। I'm giving you 5 seconds. Don't worry, मैं ही बता देती हूँ। अगर आप लोगों का इसका आंसर आ गया है तो अपने आप को ब्रिलियंट समझिए, और नहीं आया है तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को ब्रिलियंट बना लीजिए। The body part is lady finger. Yes, lady finger is a vegetable. Name of vegetable. लेकिन lady finger. अगर आप समझ रहे हो तो इस बात में ही सारी चीज छुपी हुई है। लेडी फिंगर हर एक आदमी खाता है, सब्जी है, और लेडी है उसकी फिंगर है। बस देखो, ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और ये आंसर ट्रिकी है। कई बार क्वेश्चन ट्रिकी होता है, इसका आंसर ट्रिकी है। मैं कोशिश करूंगी आपको अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात से मेरी बात रहे, शुरुआत हुए मेरे क्लास की, ताकि आपको एक क्लास के कंसेप्ट्स के अलावा कुछ और चीजों की भी वैल्यू नजर आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज का टॉपिक है मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। हमने प्लांट लेआउट शुरू कर दिया था, किस तरीके से फिजिकल अरेंजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ स्पेस होता है जब प्लांट में, उसी को कहा जाता है प्लांट लेआउट। ठीक है, तो प्लांट लेआउट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे, फैसिलिटीज का सारा अरेंजमेंट हो जाए, फिजिकल अरेंजमेंट हो जाए, चाहे मशीन हो, मशीनरी हो, मैन हो, मटेरियल हो, वो सारी चीजों का एक इजीनेस आ जाए। तो इसके लिए कौन कौन से सिद्धांतों की पालना करना जरूरी होता है, तब कहीं जाकर के एक अच्छा लेआउट नजर आएगा। तो देखो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सब को फॉलो करना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप एक अच्छा प्लांट का लेआउट सेट कर पाते हैं। तो जरा देखें कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। आप देखेंगे मैंने हर एक के साथ में कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं, और इन कीवर्ड से आपको ये फायदा होगा, केवल इनको पढ़ने से आपको ये ध्यान आ जाएगा कि किसके बारे में क्या है और इसका क्या लिखना है। क्योंकि यहाँ तो मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दिए, आपके आंसर में हेडिंग लिखने से काम नहीं चलेगा और आपको लिखना पड़ेगा थॉरोली। ये भी यकीन मान लीजिए, थॉरोली लिखने में लगता है टाइम। तो आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप अपनी इस तरह की लिस्टिंग बनाएं और साथ में कीवर्ड्स लिख दीजिए, उसके बाद उसकी डिटेल करिए। तब डिटेल नहीं भी पढ़ करके उस व्यक्ति को केवल कीवर्ड्स पढ़ के एग्जामिनर को ये समझ में आएगा, द पर्सन हैज द फुल नॉलेज ऑफ द टॉपिक, और बिना पढ़े भी वो आपको फुल मार्क्स देगा। इसका फर्क पड़ता है। कीवर्ड्स लिखने से आपको खुद को भी याद जल्दी होता है और सामने वाले को भी आप ये चीज का एहसास करा देते हैं कि मुझे आता है। राइट, तो सबसे पहला प्रिंसिपल लेते हैं मिनिमम मूवमेंट का। ये कहता है कम से कम मूवमेंट होना चाहिए। ये सिद्धांत ये कह रहा है किस चीज का मिनिमम मूवमेंट। देखिए मैंने लिखा है M&L, मशीनरी और लेबर का मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए। ना तो मशीन को ज्यादा हिलाना पड़े, ना लेबर को ज्यादा इधर से उधर होना पड़े। अगर ऐसा लेआउट है तो उस लेआउट को हम ज्यादा बेहतर कहते हैं, बजाय इसके कि मशीनों को या तो रीअरेंज करना पड़ता है या लेबर को बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो अच्छा लेआउट नहीं माना जाता। तो मिनिमम मूवमेंट का प्रिंसिपल कहता है ML के बारे में, यानी मशीनरी और लेबर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। ये कहता है लोचशीलता होनी चाहिए एक लेआउट में। इसका ये मतलब है उसमें रीअरेंजिंग पावर होना चाहिए एज पर द नीड इन द फ्यूचर और द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्री, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो ये कहता है इस तरह की मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जाए या अरेंजमेंट इस तरीके की किया जाए कि आने वाले भविष्य में अगर हमें हमारे प्लांट का एक्सपेंशन करना हो तो हम किस तरीके से अपने अरेंजमेंट को फ्लेक्सिबल मोड पे लेके आ पाए कि हमें कम से कम तोड़ना फोड़ना पड़े,
कम से कम कॉस्टिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र आए। तो इसी को कहा गया है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। हर चीज़ को आप फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते, लेकिन मैक्स टू मैक्स फ्लेक्सिबल तो बनाने के लिए अपनी दिमाग लगा ही सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल मैक्स टू मैक्स फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता ज़्यादा से ज़्यादा है उसके बारे में बात करता है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है बी और एल, यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट। यहाँ यही चीज है, बिगिनिंग टू लास्ट का मतलब है कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक। ऐसा नहीं आपने शुरू में चीजों के साथ में तालमेल अच्छा बिठा लिया और बाद में वो तालमेल गायब होता सा नजर आया, उसका चीजों का बिखराव होता हुआ नजर आया, वो नहीं होना चाहिए। एक अच्छा लेआउट वो माना गया है जहाँ पे ना केवल मशीन बल्कि लेबर और दूसरी फैसिलिटीज, एम्प्लॉयर, उन सब के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। किस तरह की चीज की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की मशीन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे स्किल्ड लेबर है, क्या चीजों की जरूरत है। इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ की लाइटिंग की व्यवस्था और एक जो रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट्स के, पर्चियाँ वगैरह बनाते हैं, वहाँ के लाइटिंग एरिया में अंतर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लाइटिंग फैसिलिटीज जो हैं अलग अलग वोल्टेज की होंगी। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल के ऊपर की जो लाइट होगी वो हाई वॉल्यूम लाइट होगी, हाई वोल्टेज लाइट होगी, और वरना हम नॉर्मल जो वोल्टेज होता है वो हो सकती है। तो यहाँ पे यही कहता है इस तरीके की जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज लगनी चाहिए ताकि कि उसकी यूटिलिटी बनी रहे। अगर अननेसेसरी आपने गलत तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, चाहे मशीन का हो, चाहे फैसिलिटीज का हो, कुछ भी हो, या गलत काम व्यक्ति को गलत जगह पे लगा दिया, सही व्यक्ति सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, तब कहीं जाकर के हम कहेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। आगे एक और प्रिंसिपल है, ये कहता है मैक्सिमम विजिबिलिटी। ज्यादा से ज्यादा सामने चीजें दिखाई देनी चाहिए। उसके लिए मैंने कीवर्ड लिखा है ऑब्जर्वेशन। मतलब एक ऑब्जर्वेशन ही करते ही सब चीजें नजर आ जाए, ऐसा नहीं हो कुछ चीजें छिप रही हैं उनके ऊपर नजर जा ही नहीं रही है, वहीं तक जाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन इतना प्रॉपर हो कि लोगों पे एक निगाह मारे पूरे वर्कशॉप पे तो पता चल जाए कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, कोई चीजों को खराब तो नहीं कर रहा, रिसोर्सेज को मिसयूज तो नहीं कर रहा। ये चीज की जानकारी तुरंत एक ऑब्जर्वेशन से पता लग जानी चाहिए। हर एक मशीन के पास जा करके ऑब्जर्व करना पड़े, ऐसा अच्छा लेआउट नहीं माना जाता। तो ये कहता है मैक्सिमम जो विजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजें एक टाइम पे दिखनी चाहिए। उसके अलावा ये कहता है मैक्सिमम असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब है असेस करना, यानी किस तरीके से हम असेस करेंगे चीजों के लिए। ये कहता है अगर आपको चीजों का बेहतरीन मेंटेनेंस करना है, यहाँ मैंने मेंटेनेंस लिख दिया है, अगर चीजों का बेहतरीन मेंटेनेंस करना है तो असेस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर आपको असेस करने में दिक्कत आ रही है, उस मशीन को यूज करने में अगर दिक्कत आती है तो वो लेआउट अच्छा नहीं माना जाता और वो चीजें भी खराब होने की गुंजाइश होती है। इसको एक सिंपल चीज मान लीजिए कि ये कहता है आपने मशीनों को जिस जगह पर रखा है, हो सकता है वहां पे वेंटिलेशन ना बनाया और इतनी ज्यादा हीट निकलती उन मशीनों से कि वहां पे दम घुटने जैसा काम हो रहा है। तो मान के चलिए कि लेबर पे तो इसका डायरेक्ट असर आएगा ही आएगा उसके हेल्थ पर, लेकिन वहां जाने से आप भी कतराएंगे और मशीनें भी जहां उनकी हीट रिलीज होनी चाहिए थी वो मशीनें बहुत तेजी से गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर के उनकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। तो इस चीज के लिए कहता है अगर मशीन की या लेबर की जो वर्क एफिशिएंसी को मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस को बनाए रखना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। आगे बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है चाहे वो मशीन से मशीन की बात कर लो, चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति की बात कर लो, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। कंजस्टेड नहीं होनी चाहिए चीजें। अगर कंजस्टेड हुई तो यकीन मान लिए चीजें आपस में और व्यक्ति आपस में टकराएंगे तो एक्सीडेंट रेट हाई हो जाएंगी। तो ये कहता है मिनिमम डिस्टेंस का यहाँ पे ये कह रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा दूर भी होती हैं तो भी हमारा काम खराब होता है, मूव ज्यादा करना पड़ता है। जैसा कि हमारा एक प्रिंसिपल था कि मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए, बिल्कुल ये कहता है मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि कि हम इफेक्टिवली यूज कर सके चीजों को, बहुत ज्यादा मूव ना करना पड़े। अब आगे बात करते हैं मिनिमम हैंडलिंग।
हैंडलिंग मिनिमम होनी चाहिए, यानी फ्रॉम वन मशीन टू सेकेंड मशीन तक जाने के लिए चीज़ों को होल्ड ना करना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े, वेटिंग क्यू में ना हो चीज़ें। अगर जिस भी लेआउट में मिनिमम हैंडलिंग होता है उसी लेआउट को बेस्ट लेआउट माना गया है। और मिनिमम लेआउट ये तो नहीं कह सकते कि एकदम खत्म हो जाता है हैंडलिंग, लेकिन यकीन मान लीजिए उस हैंडलिंग को अगर आपने मिनिमम कर लिया या रिड्यूस कर लिया तो भी वो एक बेहतरीन लेआउट की तरफ उठाया गया कदम माना गया है। ठीक है, तो हैंडलिंग के लिए कहता है रिड्यूस किया जाना जरूरी है। आगे मिनिमम डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, यानी उनके लिए आरामदायक होनी चाहिए। उनको चाहे वो फैसिलिटीज मिलनी हो, जैसे लाइटिंग मिलनी है, जैसे वेंटिलेशन है, सैनिटेशन है, अगर प्रॉपर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है या नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस लगाए जाने चाहिए, उनकी अगर व्यवस्थाएं जिस तरीके की चाहिए वो रखी गई हैं या नहीं रखी गई हैं। आप सोचो, एक वर्कशॉप में आप जब जाते हैं तो कुछ मशीनें अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं तो वहाँ पे काम करने वाले कारीगरों की हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उनका इरिटेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए जो नॉइस कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं वो लगाने पड़ते हैं ताकि कि शोर को कम किया जा सके। और शोर को कम करने से ही कोई व्यक्ति शांत दिमाग से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। अदरवाइज ज़्यादा शोर में रह करके हम परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और अगर लगातार ऐसा होता है तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हियरिंग कैपेसिटी पर भी डायरेक्ट असर आता है, हमारे दिमाग पर भी इसका असर आ जाता है। तो ये कहता है डिस्कम्फर्ट ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए, यानी कम से कम हो डिस्कम्फर्ट, यानी आरामदायक ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेआरामदायक कम से कम हो। आगे बात कहता है इनहेरेंट सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट में, क्योंकि आप यकीन मान लीजिए चाहे वो फायर हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो एयर का हीट एयर हो या कोई और दूसरी बात केमिकल वगैरह कुछ भी हो सकता है। अगर एक जैसे बिजली बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसका झटका ना लग जाए बिजली का, तो उसके लिए उनको प्रॉपर उसके जो स्टैंडर्ड गैजेट्स हैं उनको यूज़ करना होता है। तो वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि सेफ्टी पॉइंट मेजर होना चाहिए ताकि कि उनकी स्वास्थ्य पर ना आ जाए चीजें। तो ये कहता है उनकी कन्वीनियंस को मेंटेन करने के लिए चाहे वो लेबर हो चाहे वो मशीन हो, उन लोगों के सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई करना जरूरी होना चाहिए। आगे कहता है मैक्सिमम सिक्योरिटी, किसी भी लेबर की हेल्थ हो या लाइफ हो उसकी सिक्योरिटी मैक्स टू मैक्स अगर जिस लेआउट में होती है तो हम ये मानते हैं ये लेआउट बढ़िया लेआउट है। तो अगर उसकी सिक्योरिटी पे कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहे होते हैं तो ये मानते हैं कि ये उसके सेफगार्ड नहीं है। और एक लेवल तक तो आदमी वहाँ पे काम करता है, उसके बाद उसे वहाँ काम करने के लिए कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ही फंडा है, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो ज़्यादा पैसा कमा के कर क्या लेंगे। पक्की बात है, आज हमारी फैमिली पहली प्रायोरिटी होती है, हमारी फैमिली, हमारा लाइफ, हमारी शांति, ये पहली प्रायोरिटीज होती हैं। हो सकता है एक समय के लिए आपके लिए ज़्यादा पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन एक लंबे समय तक ज़्यादा पैसा कमाना कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी पॉइंट आपके दिमाग पर हावी रहता है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ, क्या मेरी जिंदगी सुरक्षित है, क्या मेरा परिवार सुरक्षित है। इन सारी चीज़ों की ही उसको चिंता लगी रहती है और इसी चिंता के लिए वो भागता है। अगर उसको किसी भी लेआउट में, प्लांट लेआउट में इस तरह की सिक्योरिटी कंफर्ट नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा और ऐसे प्लांट को वो छोड़ने की प्लानिंग करने लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल कि मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उसके बाद कहते हैं एफिशिएंट प्रोसेस फ्लो। जो प्रोसेस फ्लो है, चाहे वो मटेरियल का है या फिर वो लेबर को मूव करना है या जो भी कुछ है, वो यकीन मान लीजिए प्रोडक्ट का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स का हो सकता है, उसमें विदाउट इंटरप्शन फ्लो जाना चाहिए, यानी स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए चीज़ों की। और उसका सीक्वेंसिंग जो है, उसका ऑर्डर जो है वो तय किया जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ चीज़ें मूव करेंगी। ऐसे नहीं अचानक ही अब यहाँ से वहाँ चलेगी, वहाँ से वापस इधर आ रही हैं। इस तरह के जिग-जैग जो लाइन बनती है वो हमेशा एक्सीडेंट्स को इनवाइट करती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहता है एफिशिएंट प्रोसेस फ्लो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। उसके अलावा ये कहता है आइडेंटिफिकेशन। देखो, हर एक एम्प्लॉई जो चाहे वो वर्कर हो, लेबर हो, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो, उसको ये एक चीज़ का होता है मन में कि मुझे ये पता होना चाहिए मेरी सीट कहाँ है, मेरा वर्क प्लेस कहाँ है, मेरी टेरिटोरी क्या है। और ये टेरिटोरी ही उसको
उसको जो कहना चाहिए पर्सनल बिलोंगिंगनेस देती है। ये जो पर्सनल बिलोंगिंगनेस है, अगर आपने एक जो वर्कर को इस तरह के फैसिलिटीज नहीं दी होंगे तो वो उखड़ा उखड़ा सा रहेगा। तो ये कहता है प्रिंसिपल कि आइडेंटिफाई होना चाहिए हर एक व्यक्ति का अपना वर्किंग एरिया। ऐसा नहीं आज तुम यहाँ करोगे कल तुम वहाँ चले जाना, परसों देखेंगे तुम्हें कहाँ लगाना है, तो वो व्यक्ति ज्यादा स्टिक नहीं रहेगा ऐसे प्लांट में। तो प्लांट लेआउट वो बेहतरीन माना गया है जो इस प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है कि आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि लेबर किसको कहाँ काम करना है, उसका एरिया क्या रहेगा। तो इट डिफाइंस द टेरिटोरी, ठीक है, लिख दिया गया है डिफाइंस द टेरिटोरी। तो एक इंपॉर्टेंट लेआउट प्रिंसिपल है, कहने को कुछ भी नहीं लेकिन बहुत कुछ है। ये हर एक व्यक्ति के मन में चाह होती है कि मेरी खुद की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मेरी डिग्निटी होती है, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी खुददारी है। तो मुझे पता होना चाहिए सुबह मैं जब फैक्ट्री में जाता हूँ तो मुझे किस जगह मेरा काम करना है। ऐसा नहीं कहीं भी भेज दिया, तो वो कहीं भी भेज दिया उसका मतलब ये है कि तुम गुड फॉर नथिंग हो, कहीं भी लगा देते हैं। तो ये चीज उसको डिस्ट्रैक्ट करती है उस प्लांट से स्टिक होने के लिए। तो ये प्रिंसिपल समझ में आ जाता है। अब एक और प्रिंसिपल कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये कहता है ओवरऑल इंटीग्रेशन का मतलब है चाहे कोई भी चीज हो, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, लेबर हो, वर्कर हो, कोई भी हो, हर एक के साथ में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिससे हम मैक्सिमम तो एफिशिएंसी गेन कर सके और मिनिमम कॉस्ट आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो। तो ये प्रिंसिपल ये चीज कहता है कि पूरे प्लांट में हर एक चीज के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, जिससे कि हर एक चीज का फायदा उसके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में नजर आए। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन यही कहता है कि मैक्स टू मैक्स तो एफिशिएंसी है और मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इस तरीके से करके इसके अलावा भी बहुत से प्रिंसिपल हो सकते हैं, मगर एक जनरल फॉर्म में मैंने इसे मैक्स टू मैक्स आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर ये भी आपको समझ में आ जाते हैं या एक बिजनेसमैन इन प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करके अपने लेआउट को सेट करता है, तो यकीन मान लीजिए एक आइडियल लेआउट को सेटअप करने में वो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।